नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी हेल्पलेस पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान जो है, जनरल साइंस जो है, उसके 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट करके है। उसका आज हमारा ये 16th लेक्चर रहेगा। अब तक हम 15 लेक्चर के दौरान आपको 450 क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवा चुके हैं। 450 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा, जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरित होती है उसे क्या कहते हैं? संवहन, चालन, विकिरण या अंतरिक्षीय विक्षोभ। तो आपका राइट ऑप्शन होगा विकिरण कहते हैं उस प्रक्रम को जिससे सूर्य से यानी कि सन से अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर ऊष्मा संचरित होती है, उसे कहते हैं विकिरण। नेक्स्ट है, तापन में 100 डिग्री सेल्सियस का वाष्प उसी तापमान के जल से अधिक प्रभावकारी क्यों होता है? तो क्यों ये इसलिए होता है क्योंकि वाष्प में अतिरिक्त ऊष्मा होती है जिसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही होगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है। काले कपड़े में लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्षा होने के 30 से 40 मिनट के बाद इकट्ठा किया गया वर्षा जल पीने योग्य नहीं होता क्योंकि उसमें खनिजों की कमी होती है। क्या होता है? उसमें खनिजों की कमी होती है। नेक्स्ट है, आतप दिवस में वृक्ष के नीचे आप ठंडक क्यों महसूस करते हैं जबकि टीन के शेड के नीचे नहीं करते? तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? पत्ते पानी छोड़ देते हैं जो कि कुछ ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित करके वाष्पित हो जाती है। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? गैस जो होती है उसका क्या होता है? प्रसारित करने पर शीतलित होती है। गैस जो होती है रेफ्रिजरेटर के अंदर वो प्रसारित करने पर ठंडी हो जाती है, शीतलित होती है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, बैंगनी और लाल। विबग्योर यानी कि पहला और लास्ट पूछा है, दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। तो इंद्रधनुष का सूत्र क्या होता है? विबग्योर। ये कलर होते हैं इंद्रधनुष के अंदर, विबग्योर। तो फर्स्ट वॉयलेट यानी कि बैंगनी और आर लास्ट वाला यानी कि रेड, बैंगनी और लाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंटा, रक्तलाभ, नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। नेक्स्ट है, यदि सयान यानी कि हरिताभ नीला और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। तो कौन सा सही होगा इसमें से? तो दोनों ए और बी जो दोनों है वो सही होंगे, करेक्ट होंगे। कथन आर और रीजन आर दिया गया है। कथन है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है। कारण है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। और कूट में क्या होगा कि ए गलत होगा परंतु आर सही होगा। ए गलत होगा यानी कि जो कथन है वो गलत है, और आर यानी कि रीजन जो दिया गया है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा होती है नीले प्रकाश के अंदर। किसमें? नीले प्रकाश के अंदर। नेक्स्ट हमारा लेसन चैप्टर आ जाता है लाइट वाला। लाइट का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइट के चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार होती है? तो इसके लिए 1, 2, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन सी है? परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। ये तीनों घटनाएं जो होती है वो जिम्मेवार होती है इंद्रधनुष बनने के लिए।
सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो 7 प्रकार के रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया गया है कि कभी कभी हम 2 इंद्रधनुष एक साथ देखते हैं, जिसमें प्राथमिक इंद्रधनुष के साथ एक अन्य अल्प गहन द्वितीयक इंद्रधनुष लगभग 10 डिग्री दूर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष कथन दिया गया, कथन 2, द्वितीयक इंद्रधनुष जलबिंदुकों से सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कथन फर्स्ट सही है, किंतु कथन सेकंड जो होता है वो गलत होता है। कथन 2 गलत है। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो हरा रंग जो होता है वो इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। दोस्तों, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन डी, नीला, हरा और पीला। नीला, हरा और पीला ये आपका राइट ऑप्शन होगा। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है किस कारण? सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? तरंग दैर्घ्य और वेग। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन या प्रकाश विवर्तन। तो किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो ऑप्शन सी यानी कि 1 और 3, स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन के कारण मरीचिका बनती है। नेक्स्ट है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य से कहीं अधिक होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात का 0.95 गुना होती है। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। या ऑप्शन डी है, अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डोपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग का उपयोग करती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि थर्ड और फोर्थ जो होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है और अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस जो होती है वो डोपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? तो धूल कण होते हैं वायुमंडल के अंदर प्रकाश के विसरण का कारण। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित वजह से होता है, धूल कणों की वजह से होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट और 2, यानी कि दोनों आपके राइट ऑप्शन हो गए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है कि यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। और कारण दिया गया है कि प्रकाश पूर्णतः परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड होता है जब आपतन यानी कि इंसिडेंसेस का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान क्रिटिकल वैल्यू से अधिक हो जाता है और अपेक्षाकृत सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम से परावर्तित होता है। तो कोट दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, और ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ए और आर जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं वो सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट दे रखा है, कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित यानी कि प्रोजेक्टेड किए जाते हैं। कारण यानी कि आर क्या है? आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब यानी कि उद्दीपन स्टिमुलस हटाने के बाद 0.1 एस तक बना रहता है, 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। तो कूट के अंदर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए और आर दोनों सही होंगे। आर ए का सही स्पष्टीकरण होगा। नीचे दिए गए वक्तव्य है, एक कथन है और दूसरा आर है। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है।
और कारण क्या है? छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी और झुकी हुई होने का आभास देता है। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ए कथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, और कारण दिया गया कि हीरे का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो इसमें आपके राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि ए जो कथन है वो सही है और आर यानी कि जो रीजन दिया गया है वो गलत है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस वर्किंग प्रिंसिपल पर कार्य करता है? प्रकाश का विसर्जन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? तो आपका राइट ऑप्शन होगा प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम नेक्स्ट लेक्चर में 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान के लेकर। तो आशा करता हूँ आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, जय हिंद।